नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सव्वसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 31। ग्रंथों में कथन किस प्रकार का होता है, कौन से अनुयोग में किस प्रकार का कथन होता है, वो कथन यथा योग्य समझकर अपना आत्मकल्याण करना, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। देखो, कर्णानुयोग में भगवान के वचनानुसार कथन है, परंतु फिर भी उसमें हमारे समझ में आवे उतना है। भगवान के ज्ञान में जितना आया वो पूरा कह नहीं पाते, और वाणी में तो संख्यात शब्द ही होते हैं, इसलिए संख्यात में ही कथन किया जा सकता है। इतनी बात आई। हाँ, तथा कर्णानुयोग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित है। देखो क्या कह रहे हो। अब कर्णानुयोग में बात करें तो वस्तु में द्रव्य है वस्तु, उसका क्षेत्र, उसके काल, उसका भाव, ये एक में एक है। तथापि छद्मस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ, किसी का कम किसी में ज़्यादा, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश क्षेत्र का छोटा से छोटा हिस्सा उसको प्रदेश कहते हैं, काल का छोटा से छोटा हिस्सा समय कहते हैं, और भावों का छोटा से छोटा हिस्सा अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपण करते हैं। तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का, देखो एक ही वस्तु में अनंत गुण है तो हर गुण का कथन करेंगे, कोई गुण जुदे जुदे नहीं हैं और उनकी अवस्थाएं निरंतर होती रहती है, तो उन अवस्थाओं का भेद करके निरूपण करते हैं। तथा जीव पुद्गलादि यद्यपि भिन्न भिन्न है, जीव और पुद्गल ये दोनों जुदे हैं, तथापि संबंध आदि के द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जीव और पुद्गल शरीर आत्मा से जुदा ही है, पर अब शरीर को एक करके शरीर के साथ संबंध को बता करके जीव की गति बताते हैं, जाति बताते हैं। पहले बोले गति 4, दूजे बोले जाति 5, ऐसे आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं मार्गणा स्थान में। इत्यादि व्याख्यान व्यवहार न्याय की प्रधानता से सहित जानना, ये व्यवहार से कथन किया है। वास्तव में जैसा है वैसा भगवान ने जाना है। ये भेद प्रभेद तो है तो सही, पर भेद प्रभेद व्यवहार से ही कहे जाते हैं, वस्तु तो एक अभेद है। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, जैसे जीवादि द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया है। जीव कितने हैं,
कितनी संख्या में, कहाँ कितनी संख्या में, ऐसा प्रमाण निरूपण किया। वहाँ भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य है, वह यथासंभव जान लेना, जैसा हो वैसा जान लेना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं इसमें इतनी बात का। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अखंडित है। वस्तु तो एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अखंडित है, परंतु उसका ज्ञान कराने के लिए प्रदेश की कल्पना करते हैं। उस वस्तु का ज्ञान कराने के लिए प्रदेश की कल्पना करते हैं कि इतने प्रदेश वाली वस्तु, आत्मा असंख्य प्रदेशी। ऐसे आत्मा के असंख्य प्रदेश कहते हैं, समय का वर्णन करते हैं। एक समय की पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते कहते पढ़ते हैं। एक केवल ज्ञान की पर्याय अनंत केवलियों को जानती है। देखो, एक केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान जिसको हुआ उसकी एक अवस्था में अनंत केवली ज्ञान में जाने जाते हैं। इस कारण अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पढ़ते हैं। इस प्रकार कल्पना करके निरूपण करते हैं। एक वस्तु में अलग अलग गुण व पर्यायों को भेद करके निरूपण करते हैं तथा एक आत्मा में अनंत गुण और अनंत पर्याय है। एक आत्मा में अनंत गुण और अनंत पर्याय है। गुण पर्याय आत्मा में अभेद है। गुण और पर्याय कोई टुकड़े नहीं है गुणों के, एक एक गुण अलग अलग पड़ा हो, ऐसा नहीं है। सब एक में एक है और अवस्था आत्मा से एक में एक है। वस्तु अखंड एक रूप होने पर भी भेद करके बतलाते हैं। आकाश में अनंत प्रदेश है तथा पर्याय के अंतिम भाग को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसा निरूपण करते हैं गुण के। तथा आत्मा भाव के अंतिम भाग को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तथा आत्मा भिन्न है और शरीर मन वाणी भिन्न है। शरीर मन वाणी ये आत्मा से जुदे हैं, तो भी संबंध जानकर इस जीव को मनुष्य शरीर मिला, देव शरीर मिला, ऐसा कथन करते हैं। गति जाति आदि भेदों को एक जीव का निरूपण करते हैं। जीव को 10 प्राण मिले, 5 इंद्रियां, मन वचन काय आयु और श्वासोश्वास, इतनी पर्याप्तियां मिली। कितनी पर्याप्त पूर्ण होता है, इतनी इंद्रियां मिली। इस प्रकार व्यवहार ने, जिनके एक इंद्रिय जीव के 5 इंद्रियां नहीं है, ऐसा इस प्रकार व्यवहार न्याय की प्रधानता से व्याख्यान जानना चाहिए। यद्यपि जीव और शरीर में अत्यंत अभाव है। जीव, देखो अभी ये बात एक में करके कर्णानि योग में कथन किया, भगवान के ज्ञान में आया वैसा कथन किया, पर एक में करके कथन किया, पर वास्तव में शरीर और आत्मा एक हुए नहीं आज तक। तथापि संबंध से कथन करते हैं। बस संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का। वहाँ दो का संबंध जाने बिना जीव को जान नहीं सकते। देखो अब ये शरीर और आत्मा, ये आत्मा को पता करना है तो इस शरीर के साथ ही है ना, इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इसको इस निमित्त से जाना जा सकता है। इसलिए व्यवहार से 2 द्रव्यों के संबंध रूप वर्णन करते हैं। कर्णानि योग में आत्मा और कर्म के विशेष भेदों का वर्णन है। आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं उनका विशेष वर्णन है। अतः उसकी कथन पद्धति को नहीं समझे तो मान्यता विपरीत हो जाती है। संबंध बता रहे कर्णानि योग में, आत्मा और कर्मों का संबंध बता रहे। ऐसे भाव से ऐसे कर्म बनते हैं। अब वो कर्म जुदे हैं, भाव जुदा है, आत्मा का ज्ञान जुदा है। आत्मा और कर्म भिन्न होने पर भी संबंध के कारण गति जाति आदि के भेदों को एक जीव का निरूपण करने वाला व्याख्यान व्यवहार न्याय की प्रधानता से है। जीव कर्म सहित है ऐसा कथन आवे, वह जीन शासन है या नहीं। कर्मों से बंधा हुआ अनादि का जीव कर्मों से बंधा हुआ है। कारमान वर्गणा और तेजस वर्गणा जीव के साथ रहती है। ये 2 शरीर विग्रह गति में भी साथ होता है। जन्म धारण करते हैं तब औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर जो मिलता है वह जिन शासन में आ जाता है। वह कथन निमित्त की अपेक्षा से किया है ऐसा समझना, परंतु इसका आश्रय करने योग्य नहीं है। ऐसी बात
पकड़ कर बैठने लायक नहीं है, ये आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। शामिल कर्मों का बंधन वाला जीव है, ऐसा आत्मा को लक्ष्य करे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा इंद्रिय वाला है इत्यादि व्यवहार नए का विषय है अवश्य, ये तो भगवान का जाना हुआ है, ये तो है तो अवश्य, परंतु वह जानने के लिए है, ज्ञान में जान लो। श्रद्धान स्वतंत्र जीव वस्तु का करना है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा के अवलंबन से मोक्ष मार्ग है। ये श्रद्धान में अवलंबन करने में ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, ये अवलंबन होने पर मोक्ष मार्ग है। और उसके ज्ञान में भेद संयोग आदि का ज्ञान आ जाता है। बस ज्ञान में तो सब ज्ञान में आया। मनुष्य देह 6 पर्याप्ति, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास 10 प्राण होते हैं, तो 6 पर्याप्ति कहिए। आदि तो जड़ है और आत्मा की इंद्रियां 1 पर्याप्ति है। यूँ एक इंद्रिय के एक ही होता है ना, ऐसा योग्यता ऐसी है। उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस कारण वे जीव को मिली ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः तो भेद रहित अभेद स्वभाव का अवलंबन लेने पर ही सम्यक दर्शन होता है। हाँ, ये भेद रहित चैतन्य भगवान, अभेद आत्मा, उसका अवलंबन लेने पर सम्यक दर्शन होता है। भेदों का यथार्थ ज्ञान होता है। तब जब आत्मा का सम्यक अनुभव होता है तो आत्मा के भेद प्रभेद भी ज्ञान में ज्ञात होते हैं। आत्मा और कर्म के अनेक भेद व्यवहार नए से जाने जा सकते हैं, परंतु उनके लक्ष्य से धर्म नहीं होता। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, कर्म और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा के राग के निमित्त से नए कर्म बंधते हैं। जो पुराने कर्म का उदय आता है तो उस प्रकार के संयोग या परिणाम होते हैं जीव को, ये ऐसा बताया। पर उसका लक्ष्य करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। अभेद एक रूप सामान्य आत्मा की अंतर्दृष्टि करना, मैं एक अभेद चैतन्य भगवान हूँ, ज्ञान का पुतला हूँ, ऐसी अपनी दृष्टि करना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और वही जीन शासन है। भेद आदरणीय नहीं है। इस प्रकार निश्चय के भान बिना व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं होता। देखो, जिसको वस्तु स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा ये अनुभव में नहीं आया और उसकी समझ नहीं हुई, तो बाकी चीज़ों का भी ज्ञान सच्चा नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। सामान्य ज्ञान स्वभाव को अग्र मुख्य किए बिना, ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा अपने चेतना स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने भगवान आत्मा को अपने रूप अनुभव नहीं किया, उसको मुख्य नहीं किया, तो धर्म नहीं होता। अंतर्मुख दृष्टि कराने के लिए अभेद को मुख्य और भेद को गौण कहा है। स्वरूप सन्मुख दृष्टि करने के लिए भेद को एक तरफ रख दो, उसको देखो मत, देखना बंद कर दो, उस पर से लक्ष्य हटाना। वो नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय नहीं है, अपने एकाग्रता का विषय नहीं है, लीनता का विषय नहीं है। साइकिल चलाते हैं तो पेंडल पाँव से चलते हैं, पर पेंडल पर लक्ष्य होगा तो साइकिल नहीं चलेगी। सीधी दृष्टि होगी, सामने देखना है, तो कहते हैं पेंडल वेंडल है ही नहीं, तुम तो सामने देखो। तो वैसे ही ये भेद को गौण कहा है, परंतु वे भेद नहीं है ऐसा नहीं है। जहाँ यहाँ जीव और जड़ के परिणाम का भेद से कथन करते हैं, जीव के परिणाम, जड़ के परिणाम, पुद्गल के परिणाम, वे समस्त भेद जानने योग्य है, परंतु यदि उन्हें जानकर अभेद स्वभाव का अवलंबन न ले, देखो ये भेद जान करके अभेद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपना आज्ञायक भगवान का अनुभव न करे, उसका अवलंबन न ले, तो सम्यक दर्शन नहीं होता और न भेद का यथार्थ ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान भी नहीं होता। क्योंकि भेद जिसके हैं, ऐसी अभेद वस्तु को जाने बिना भेद का ज्ञान सच्चा नहीं होता। अभेद को जानने पर भेद का ज्ञान होता ही नहीं ऐसा नहीं है। देखो, अभेद जान लेगा, अभेद में तन्मय हो जाएगा,
तो भेद ज्ञान में नहीं आता ऐसा नहीं है, और सिद्ध की तरह संसारी को वर्तमान में कर्मादि के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है ऐसा नहीं है। सिद्धों के कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, कर्म रहित है, पर संसारी कर्म सहित है, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर कर्मों के कारण आत्मा में कुछ परिवर्तन होता है ऐसा नहीं। आत्मा अपने में परिवर्तन करता है तो कर्म निमित्त है। वेदों को नहीं जाने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और एकांत अभेद माने तो मिथ्या है। भेद है वे जानने योग्य है, स्व का ज्ञान होने पर भेद यथार्थ रूप से जानने में आते हैं। अपने आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा की समझ हो, चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला, इसको अपने रूप अनुभव करे तो आत्मा यथार्थ रूप से भेद जानकर अनुभव करने की बात कर रहे हैं। सारे प्रमाण नए निक्षेप का वर्णन समझकर फिर अभेद चैतन्य भगवान का अनुभव करे तो धर्म की शुरुआत होती है। भेद है ही नहीं ऐसा कहे, ऐसा जाने तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान सही नहीं है, और भेद पर ही लक्ष्य बना रहे तो अपने को अनुभव सुख शांति नहीं मिलेगी। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी होता है, जैसे कि जीवादि द्रव्यों की संख्या का निरूपण किया। जीव अनंत कहे निश्चय से है, वहाँ पृथक पृथक इतने ही द्रव्य है, वह यथासंभव जान लेना चाहिए। अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा ने कर्णानि युग के शास्त्रों में जीवादि की संख्या का वर्णन किया है, और जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, कालाणु असंख्य है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ जीवों की अनंत संख्या कही इसलिए वह व्यवहार है, अनंत संख्या ये व्यवहार है, और एक कहे तो निश्चय ऐसा नहीं है। अरे एक आश्रय करने के लिए है, पर जगत में अनंत है ये निश्चय कथन है। आलू के एक टुकड़े में असंख्य शरीर है, और एक एक शरीर में सिद्ध की अपेक्षा अनंत जीव है, ये व्यवहार से नहीं कहा है। अनंत आत्मा कहे सो निश्चय से है, तथा प्रत्येक आत्मा असंख्य प्रदेशी है। अब ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना चाहिए। निश्चय मीन्स वास्तविक जैसा है वैसा कथन, व्यवहार मीन्स उपचार से कथन। तो वास्तव में अनंत जीव है। अब दिक्कत ये है कि हमें अनंत को देखते रहेंगे तो अपने को कब देखेंगे। लोक में अनंत होने से हमको उन्हें नहीं देखना है, हमें तो अपना कल्याण करना है, इसलिए अपने को देखना है। यहाँ असंख्य प्रदेश कहे सो व्यवहार से है ऐसा नहीं समझना, असंख्य प्रदेश निश्चय से है, ये बात सर्वज्ञ के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं है। जितने आत्मा और परमाणु कहे उतने ही है। अज्ञानी कहता है मुक्त दशा में ज्योत मिल जाती है। अज्ञानी क्या कहता है कि मोक्ष में ज्योत, अन्य मत में ऐसा ही मानता है ज्योत में ज्योत मिल जाती है, मतलब अनंत जीव एक हो जाते हैं। अरे अनंत जीव अनंत रूप से रहते हैं सिद्ध शिला पर, और आत्मा भिन्न रहता है नहीं रहता है, आत्मा जुदा नहीं रहता ऐसा मानता है वो। ज्योत में ज्योत मिल जाती है मीन्स एक में हो जाता है, परंतु ये बात मिथ्या है। आत्मा पूर्ण निर्मल हुआ है, आत्मा पूर्ण निर्मल हुआ, सिद्ध शिला पर विराजमान हुआ। एक में अनेक अथवा अनेक में एक मिल नहीं जाते। एक क्षेत्र में अनंत सिद्ध है, पर अनंत सिद्ध अनंत रूप से रहते हैं, एक में एक होकर नहीं रहते हैं। आकाश के जिस क्षेत्र में एक सिद्ध रहते हैं वहीं अनंत सिद्ध रहते हैं, परंतु प्रत्येक सिद्ध अपनी अपनी सत्ता रख कर रहते हैं। इसलिए कर्णानि योग में द्रव्यों की जितनी संख्या कही है वह निश्चय से है। जीव न तो नए होते हैं और न नष्ट होते हैं, नया जीव उत्पन्न नहीं होता कहीं से भी। अनादि से अनंत जीव भरे हैं संसार में, और वो अनंत ही रूप से रहते हैं। उसमें से कुछ जीव त्रस्व आदि बनते हैं। 6 महीने 8 समय में
608 जीव नित्य निगोर से निकलकर त्रस पर्याय में धारण करते हैं। हाँ हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। ये बात वास्तविक है, वस्तु स्वरूप है। हाँ, जीव न तो नए होते हैं और न नष्ट होते हैं, पर्याय नई नहीं होती। जो सिद्ध बनते हैं तो जीव नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है, सिद्ध रूप से अवस्थित रहते हैं। परंतु आत्मा नया नहीं होता, कोई ईश्वर नई संख्या निर्मित नहीं कर देता। इसलिए ये भेद यथासंभव जान लेना चाहिए। तथा अब और बात, कर्णानुयोग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं। कई कथन तो ऐसे हैं, छद्मस्त मिस जिनके ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का उदय है, तो उसको छद्मस्त कहते हैं। उस छद्मस्त के मतलब सर्व ज्ञान जिसके नहीं है वो छद्मस्त है, तो उनके अनुमान आदि गोचर होते हैं, अनुमान से जाने जा सकते हैं। और जो न हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना। जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्यादि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं, परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा क्या कह रहे हैं, जीव पुद्गल के परमाणु देखो पर्याय निरूपित की, देखो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये तो हमको समझ में आती है, घड़ा बनता है ये समझ में आता है, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान। परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन, हर समय पर्याय बदल रही है। अभी हमें की पुस्तक है, ये पुस्तक या ये कोई भी वस्तु आज खरीदी नई लाए तो पुरानी होती है, तो पुराना होने में समय लगता है, तो वो इतने समय बाद हुई या हर समय पुरानी हो रही है, पर हमारे ज्ञान में नहीं आती। वैसा ही ये पर्याय, एक समय की पर्याय आदि ये हमारे ज्ञान में नहीं ज्ञात होती। ज्ञानादि के व स्निग्ध वृक्षादि के अंश निरूपित किए। देखो क्या कह रहे हैं, जो छद्मस्त के जो क्या कहा, वापस पढ़ते हैं इसको, प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञान का भेद व स्निग्ध वृक्षादि के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कर्णानुयोग में जो कथन है उसमें कोई तो छद्मस्त को प्रत्यक्ष तथा अनुमान से गोचर होते हैं, परंतु जो अनुमान यदि गोचर नहीं न हो उसे आज्ञा प्रमाण से ही मानना चाहिए। जीव मनुष्य गति में अमुक काल रहता है, ये मनुष्य बने, आयु जितनी लेके आए उतने काल आयु पूरी होगी, तब तक इस मनुष्य आयु में रहेंगे। ये आयु पूरी हुई, नई आयु का बंद हुआ तो नई आयु गति में चले जाएंगे। तो अमुक काल रहता है, जैसे यहाँ पर अभी वर्तमान में आयु 80, 90, 100 साल, 110 साल, यह बहुत काल स्थायी पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता है। ये 100 साल मनुष्य पर्याय रही, ये तो बहुत 100 साल रही न, पर हर समय बदल रही है, परंतु उसमें समय समय के परिणाम होते हैं। प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, हर समय वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और वह ख्याल में नहीं आता, हर समय बदलाव है, वो बदलाव ख्याल में नहीं आता, उसे आज्ञा प्रमाण मानना चाहिए। वस्त्र मकान आदि इतने वर्ष रहते हैं, वह बहुत काल टिकने की अपेक्षा कहा है, परंतु समस्त वस्तुओं में प्रति समय परिणमन होता है। नई पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है और ध्रुवपना कायम रहता है। यह प्रति समय परिणमन छद्मस्त के ख्याल में नहीं आता। क्षोभम ज्ञान वालों को ये बात ख्याल में, हर समय का परिणमन ख्याल में नहीं आता। अनुमान तो लगाते हैं ना, यह आगम और न्याय से निर्णित होता है, आगम में लिखा है और न्याय से, अनुमान से वगैरह से ख्याल में आता है। आत्मा को ज्ञानादि पर्याय प्रति समय परिणमती है, द्रव्यत्व गुण के कारण प्रति समय परिणमन हुआ करता है। हर वस्तु में सामान्य गुण 6 गिनाए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। ये सामान्य गुण का परिणमन हर समय हुआ होता है। तो द्रव्यत्व गुण है, उस द्रव्यत्व गुण क्या है कि हर समय पर्याय बदलती है वस्तु की, उसे आज्ञा अनुसार मानना चाहिए। उसे छद्मस्त प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। भगवान ने कर्णानुयोग में कथन किया, उसमें स्थूल परिणमन का अनुमान हो सकता है, यदि को अनुमान तो लगा सकते हैं, परंतु सूक्ष्म परिणमन आज्ञानुसार मानना चाहिए।
तथा कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया है। छद्मस्त जीव किस प्रकार की प्रवृत्ति करे, क्योंकि समझाना तो छद्मस्त को है। केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। वर्णन छद्मस्त की प्रवृत्ति अनुसार है, पर निरूपण केवल ज्ञान के अनुसार, केवल ज्ञान में जाने जैसा है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादि का विचार करते हैं, वह व्रतादि पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक्त्व चारित्र शक्ति नहीं है। क्या कह रहे, द्रव्यादि का विचार करते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व का, और व्रत आदि पालते हैं, परंतु अंदर में सम्यक्त्व शक्ति प्रकट नहीं हुई, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादि के व व्रतादि के विचार रहित है, कोई द्रव्य का विचार नहीं करते, व्रत का विचार नहीं करते, अन्य कार्यों में प्रवृत्त हैं, वह निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्व वृत्ति कहते हैं। कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है, किंतु केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का वर्णन है। क्या कह रहे, कर्णानुयोग में छद्मस्त के विचार अनुसार वर्णन नहीं है, परंतु केवल ज्ञान में जैसा जाना गया वैसा वर्णन है। जैसे कोई 6 जीव 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार करता हो और व्रतादि का पालन करता हो, परंतु उसके अंतरंग में सम्यक्त्व और चारित्र शक्ति नहीं है, अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो चारित्र की भी शक्ति नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि और अवृत्ति कहते हैं। तो कोई जीव द्रव्यों के विचार से रहित है और व्रत से रहित है, अन्य कार्यों में प्रवर्तमान है। देखो, कोई द्रव्य का विचार भी नहीं करता, व्रत भी नहीं करते, अन्य कार्यों में लड़ाई कर रहा है, तथा निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहता है, तो भी अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सद्भाव होने से उसको सम्यक दृष्टि या वृत्ति कहते हैं। कोई मौन हो और व्रतादि का विचार करता हो, परंतु अंतर में आत्मभान न हो, वह समकिति नहीं है। मौन रहे, व्रत का विचार करे, पर अंदर में आत्मा की समझ नहीं है, चैतन्य भगवान को चैतन्य भगवान में जिसने अपनापन नहीं किया है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इस प्रकार यह अंतरंग परिणामों के अनुसार कथन है। देखो, शब्द शब्द में नए नए न्याय आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, व्याख्यान सुनते समय किसी को ऐसा लगे कि हमने तो बहुत बार ये शास्त्र सुना है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो बहुत बार सुना है, पर जिस प्रकार अभी ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं वैसा नहीं सुना है। इस कारण सुनने में ध्यान न दे। देखो, हमने बहुत बार सुना, अब ध्यान न दे, अथवा इधर उधर देखा करे। देखो, सामने कोई बैठे होंगे, वो सुनने में ध्यान नहीं होगा, उनका उपयोग नहीं लग रहा होगा, तो गुरुदेव श्री को ऐसा भाव आया, तो वह सत्य का अनादर करता है। अरे, प्रवचन सुनते सुनते नींद आवे तो सत्य का अनादर है। हमें भी आती है, आवे, पर वो आती है तो सत्य का अनादर है। भाई, तेरी धारणा पर पोते फेरना है। अनादि की जो धारणा, खोटी धारणा खुद ने मानी है, उस पर एक पोता फेरो, बना हटा दो उसको। शास्त्र के न्याय के जो प्रकार आते हैं उन्हें नहीं पकड़े तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। द्रविलिंगी मुनि के ने 11 अंग कंठस्थ कर लिया। क्या कह रहे, तो सम्यक ज्ञान तो भी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। इस शास्त्र का वाचन दूसरी बार हो रहा है, तो भी इसमें नवीनता आती है। इसको भाषण करना आ गया। क्या कह रहे, शास्त्र दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो नई बात आती है। ऐसा नहीं कि पुराना पढ़ा हुआ है इसलिए वैसा का वैसा बोल रहे हैं। बात न्याय नया निकलता है, हर बार नया न्याय निकलता है, इसलिए ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है। देखो, इसको हमको भाषण करना आ गया इसलिए ध्यान रखना, ऐसा मान बैठने वाला महान भूल में है। श्रीमद् राजचंद जी भी ऐसे भाव सूचक शब्द कहे गए, तुमने पूर्व में यह सुना हो तो भी हम कहते हैं उसे अपूर्व समझ कर पढ़ना। पहले का सुना हुआ है, पर जो हम बात कहते हैं ये पहले नहीं सुना हुआ समझ कर सुनना। अरे, सुनी सुनाई बात है, वो की वो बात है, ऐसा न समझना। न्याय विचारना अंदर में। देखो, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक न्याय सच्चे समझ में नहीं आते हैं। अपने को तो कंठस्थ है और पढ़ना आ गया है,
ऐसा मानकर जो शास्त्र के प्रति दुर्लक्ष्य करता है, देखो हम तो इसको पढ़ सकते हैं, हमें तो शास्त्र याद है। अरे 11 अंग 9 पूर्व कंठस्थ होते हैं, उसको भी आत्मलाभ नहीं हुआ, वह व्यवहार अभिनय है। और जिसके व्यवहार अभिनय है उसको निश्चय तो होता ही नहीं। ये काल दुर्लभ है, जिसको समझना हो उसको लिए ये अमूल्य समय है। कोई भी शास्त्र हो तो भी अरुचि नहीं होना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करना चाहिए। देखो जिनवाणी का श्रवण उपयोग लगाकर करना चाहिए। जब भी सुनने को मिले, अरे गणधर परमात्मा जो 11 अंग 9 पूर्व की 14 द्वादशांग की 11 अंग 9 पूर्व द्वादशांग की रचना करते हैं भगवान की वाणी से, अंतर्मुहूर्त में रचना तो कर लेते हैं, तो उनको जितना क्षोभ में आना चाहिए वो तो सब आ गया, फिर भी सुनते हैं तो ध्यान लगा के सुनते हैं, उपयोग को भटकाते नहीं हैं। इसलिए अपने उपयोग लगाकर जिनवाणी को सुनना और समझना, अपने आत्मस्वरूप का आश्रय करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।